पाक भारत समेत कई जंगों को रुकवाया, अब गजा में हम मुआहिदा करने का मौका है। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का जिक्र दोहराते हुए कहा, एटमी ताकत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को तिजारत से रोका। दुनिया में तनाज़ात खत्म कराने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। ईरान से मुज़ाकरात तय कर लिए हैं, किसी मुनासिब वक्त पर ईरान पर से पाबंदियाँ उठा लेंगे। उम्मीद है ईरान इसराइल जंग दोबारा नहीं होगी। ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के मुतनाज़ मंसूबे में पेशरफ का इशारा भी दिया। कहा, इसराइल के पड़ोसी ममालिक से अच्छा ताउन मिला है। हमास भी गजा में जंग ख़त्म करना चाहती है, अब अमन को मौका मिलना चाहिए। उधर अमरीकी हुक्काम ने ट्रंप याहू मुलाकात के बावजूद गजा में जंगबंदी या दो रियासती हल पर कोई ऐलान न किया। नेतन्याहू की व्हाइट हाउस आमद के खिलाफ और गजा जंग खत्म करने के लिए व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा भी हुआ। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की भी तनकीद, बोले जंगी मुजरिम नेतन्याहू का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल अमरीका के लिए शर्मनाक दिन है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, पूरे गाजा पर सिक्योरिटी कंट्रोल का इंदिया दे दिया। बोले, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। अमरीका के साथ मिलकर ऐसे ममालिक की तलाश कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। लोग कुछ भी कहते रहें, हमें परवाह नहीं। गुफ्तगू के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। उधर इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा के ज़ेरे कब्जा इलाके खाली करने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा कि कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। गजा के ज़ेरे कब्जा 75% हिस्से में से ज्यादातर खाली कर देंगे। बकिया 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर जरूरी होगा। जंगबंदी के नतीजे में हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगी। हमास फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इसराइली फौज के ज़ेरे असर रहने पर राजी है। शुमाली गजा में हमास के मुज़ाहमतकारों की बड़ी कार्रवाई, 5 इसराइली फौजी हलाक, 10 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। उधर दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस की पनाहगुज़ीन कैंपों और तिब्बी मराकज़ पर बमबारी। मजीद 61 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। अलवासी कैंप पर हमले में शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी, 7 अफराद शहीद। गजा सिटी में रिहायशी इमारतों पर हमले, 26 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। मुल्क में मॉनसून का भरपूर स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने से नशेबी इलाकों में पानी जमा। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट, मानसहरा, एबटाबाद, मालम जब्बा, बनू और हंगू में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर। चित्राल में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। यारखून वैली के 3 देहात ज़ेरे आब आ गए। गांव बकर आबाद में भी 10 घर दरियाबुर्द। बलोचिस्तान में भी बारिशों के बायस सैलाबी रैलों से नुकसानात, आर्जी पुल और रास्ते बह गए। उधर कराची समेत सिंध में भी बादलों के डेरे। शहर कायद में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध में 740 इमारतें मखदूश हालत में हैं। 51 इंतहाई मखदूश में से 11 इमारतें खाली करा ली हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का दावा, बोले तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। हुकूमत कुछ खानदानों को आर्जी शेल्टर देगी। उधर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने लियारी में इमारत के वाक़े पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहे अमल भी तजवीज़ करेगी। दूसरी जानिब लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के इतराफ़ में नाकाबिल रिहाइश इमारतें गिराने का अमल जारी है। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने नए चीफ जस्टिस से ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमन, सिंध हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार की हलफ उठाने के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी पेश की। नामजद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर भी आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जल्द समाअत के लिए दरखास्तें दायर कर दी।
दोनों ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि 17 जनवरी को सज़ा हुई, 27 जनवरी को अपील फाइनल कर दी और फाइल की। 15 मई को पहली समाअत हुई। नैब केस लटकाने के लिए बार बार अल्तवा मांग रहा है। अदालत सज़ा मौतली की दोनों दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने का हुक्म दे। वफाकी वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी और भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म, किसी दबाव के बगैर बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा, कहा भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स की सरकोबी की जाए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। जाली अद्वियात के मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद से आहिनी हाथों से निपटने की भी हिदायत की। नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी हुक्म दिया। पेशावर में खौफनाक आतिशज़दगी, 4 अफराद की जान ले गई। कोची बाजार में मकान में लगने वाली आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत भी गैर हो गई। हुक्काम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। उधर कराची के इलाके बहादराबाद और शेर शाह में भी आतिशज़दगी के वाक़यात। फास्ट फूड की दुकान और प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों बिलखुसूस प्रॉक्सी ग्रोहों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इजहार ख्याल। कहा, कलअदम दाइश, अलकायदा, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में सरगर्म हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज का छोड़ा हुआ गोला बारूद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। TTP और दाइश के माबैन भर्तियों की वजह से ये ग्रुप खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। मोदी भारत की तारीख का बदतरीन वजीर आजम करार। कांग्रेस की BJP के मुस्लिम दुश्मनी, तकसीम और आमरीत पर मबनी एजेंडे पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मानी शंकर आयर ने नरेंद्र मोदी को भारत का बदतरीन वजीर आजम करार दे दिया। कहा, जब तक भारत को मोदी सरकार से निजात नहीं मिल जाती, मुल्क का मुस्तकबिल तारीख है। निस्फ से जायद हिंदुओं समेत 2/3 भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद किया। सिर्फ 1/3 वोट से मुंतखब होने वाला मोदी भारत का सबसे आमराना रहनुमा बन चुका है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शामिल शेख 37AA और 37B के खिलाफ पाकिस्तान की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। काला कानून करार देकर हड़ताल की धमकी दे दी। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सदर के CCI जावेद बलवानी का कहना था, ये दफात कारोबार के लिए साजगार नहीं, पाकिस्तान के बिजनेस फ्रेंडली इमेज को नुकसान पहुंचाएंगी। चेक एंड बैलेंस के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार हिरासा करने का सबब बनेगा। नायब सदर FBCCI कुरतुलैन का कहना था, ताजरों से टैक्स जरूर लिया जाए लेकिन खौफजदा करके नहीं। ऐसा माहौल ना बनाएं कि लोग फैक्ट्रियां बंद करके बैरून मुल्क चले जाएं। अबू बकर शम्सी ने कहा, FBR के साथ बैठकर मामलात सुलझाने को तैयार हैं। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद बोले, पिछले साल 11 अरब डॉलर दुबई गया, इस साल 20 अरब डॉलर जाएगा। अगर 37AA रहा तो डॉलर 400 रुपये को भी छुएगा। ताजरों का कानून वापस लेने और वजीर आजम से मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालबा। हुकूमत ने मरकजी बैंक का 500 अरब रुपए का कर्ज 4 साल पहले ही वापस कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक कर्ज 2029 में मेच्योर होना था। वक्त से पहले अदायगी से डिफॉल्ट के खदशात कम हुए। साल 2025 में मजमूई तौर पर 1.5 ट्रिलियन रुपए कर्ज वापस किया गया। कर्ज की वापसी मौसी एतमाद और इस्लाहाती इक़दाम का नतीजा है। अमेरिका का पाकिस्तान की जानिब से ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने पर खैर मकदम। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा, पाकिस्तान का इकदाम ट्रंप की पाक भारत जंग रोकने के लिए सिफारती काविश का एतराफ़ है। अब सदर ट्रंप की तरजीह गजा में जंग का खात्मा और कैदियों की वापसी है। ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ भी बराह रास्त और बिलवास्ता काम जारी रखेगी। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी में है। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात
फरेब है, सब कुछ पहले तय हो चुका। ईरानी फौज किसी भी हमले की सूरत में हाई अलर्ट है। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। उधर ईरान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1100 हो गई। 126 खवातीन और 41 बच्चों ने भी जाम शहादत नोश किया। बुहीरा अहमर में हौसियों के हमले का निशाना बनने वाला बहरी जहाज डूब गया। हौसी रहनुमा का दावा, कहा इसराइल जाने वाले मैजिक सीज जहाज को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। गजा में इसराइली जारहियत खत्म होने तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। उधर इसराइल की यमन में मुतादिद हौसी ठिकानों पर बमबारी, 20 से ज्यादा जंगी तैयारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब से अमवात 104 हो गई। 41 अफराद ताहाल लापता है। केयर काउंटी में सबसे ज़्यादा 84 हलाकतें रिपोर्ट हुई। इंतज़ामिया ने समर कैंप की। काउंसलर और लापता 10 लड़कियों की मौत की भी तस्दीक कर दी। मुतासरा इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उधर शुमारी कैरोलिना में भी तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। शाहराह नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां डूब गईं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर टैरिफ वॉर शुरू कर दी। बोले जनूबी कोरिया और जापान पर 25% टैरिफ आयद होगा, म्यांमार और लाओस पर 40%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36% टैरिफ लगेगा। बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, इंडोनेशिया पर 32% और मलेशिया पर 25% टैरिफ लगेगा। टैरिफ का नफाज 1 अगस्त से होगा। ट्रंप ने भारत समेत ब्रिक्स ममालिक पर 10% इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी थी। रूस के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बरतरफ किए जाने के बाद खुदकशी कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रोमन स्टारवेट मॉस्को के बाहर अपनी कार में मुर्दा पाए गए। सर पर गोली लगी थी। सदर पुतिन ने रोमन को बदउनवानी के इल्जामात पर चंद घंटे कबल ही बरतरफ किया था। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी बोट डांस ने टिकटॉक फरोख्त होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कंपनी तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका में टिकटॉक का कंट्रोल ओरेकल समेत किसी कंपनी को नहीं दिया गया। इससे मुतालिक तमाम रिपोर्ट्स गलत हैं। बेसहारों का सहारा खादमे इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। मरहूम ने 1954 में तन तनहा ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया। हजारों यतीमों, मस्कीनों और बेसहारों के मसीहा बन गए। जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ करने पर बाबाए खिदमत का लक़ब पाया। कौम ईदी के एहसानात हमेशा याद रखेगी।